So hey everyone, you're most welcome to this particular video. This is Ankit Yadav from BHU. We are going to start lecture number 4 on a real number. इससे पहले मैं बता दूं 3 लेक्चर जो हैं रियल नंबर पे ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने कराया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन भी कराए हुए थे। ठीक है, सो अब इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बेस्ड है एलसीएम और एचसीएफ पे। सो हमारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? फॉर एनी टू नंबर, अभी ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर एनी टू नंबर ए एंड बी वी ऑलवेज हैव, देखो कोई दो नंबर आपको दिया है ए एंड बी, सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो प्रोडक्ट होगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी। मतलब अगर दो नंबर का आप मल्टीप्लाई करिए वो सेम इक्वल आएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी। सो ये तो रहा हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर इस पर हम बेस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, सो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो जैसे आपको दो नंबर दिया है, एक 4 दिया है और एक 6 दिया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इस रिलेशन को बताओ, इस रिलेशन में कैसे रिलेट होगा। सो आपको देखो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ ए की वैल्यू आप ले लो 4 एंड बी की वैल्यू ले लो 6। ठीक है, सो 4 एंड 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 2, ये 3 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3। सो यहाँ से 4 और 6 का एलसीएम जो आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है, सो 4 और 6 का एलसीएम जो आया वो आया आपका 12 आया। ठीक है, एलसीएम कितना है, 12 है। अब फिर आप एचसीएफ निकालिए, तो 4 का जो मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 4 का फैक्टर होगा 2 2 जा 4 एंड 6 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 3 जा 6। सो यहाँ पे एचसीएफ जो निकल कर आएगा, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर लेते हैं। सो एचसीएफ जो होगा वो होगा 2 होगा। सो देखो यहाँ पे आप जब करेंगे ए इंटू बी करेंगे, 4 इंटू 6 24 होगा, एग्जैक्टली सेम होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। देखो एलसीएम कितना है, 12 आया है एंड एचसीएफ कितना है, 2 आया। सो देखो 24 इक्वल टू 24, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो प्रूफ हो गया कि दो नंबर अगर आपको गिवन है, सो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर। सो ये तो रहा छोटा सा एग्जाम्पल इस पर बेस्ड। अब कुछ देखते हैं और प्रॉब्लम। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 एंड एलसीएम इज 162। दो नंबर आपको गिवन है जिसका एचसीएफ कितना 27 है एंड एलसीएम कितना 162। इफ वन नंबर इज 54 फाइंड द अदर। देखो अब ये कहना क्या चाह रहा है, आपको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है वो कितना है 27 है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। फिर एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया 162 एंड कुछ और भी दिया है। इफ़ वन नंबर इज 54, मतलब कोई एक नंबर, सपोज करो ए आपको दिया 54। ठीक है, फाइंड अदर, आपसे दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो आपको सीधा, तो दूसरा नंबर बी सपोज लेट कर लेते हैं हम एक्स है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था, जब भी ऊपर बताया था, ए क्रॉस बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी। अब देखो जितनी वैल्यू आपको पता है उस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रखते हैं। सो ए की वैल्यू कितनी है 54 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू पूछा है वो है एक्स। और देखो एचसीएफ दिया 27 इंटू एलसीएम दिया 162। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 27 इंटू 162 अपॉन, इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई से डिवाइड में होगी तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, 54। अब देखो यहाँ से हम कट करेंगे, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। ठीक है, फिर 2 से ऊपर नीचे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ 8 बार जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपनी 81। सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सो द वैल्यू ऑफ बी, सो ये किसकी वैल्यू, बी की, बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 81। सो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो होगा वो हो जाएगा 81। सो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये रहा आपका छोटा सा एग्जांपल। देखो इसमें करना क्या, आपको 3 वैल्यू दी रहेगी, आपको 4th वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। अब देखो जो 3 वैल्यू आपको दी रही ना, वो इस इक्वेशन में लाके आप रख दो, उसके बाद सॉल्व करोगे, आपको 4th वैल्यू निकल के चली आएगी। ठीक है, सो ये तो रहा एग्जाम्पल।
अब उसी पे एक और एग्जांपल है, इसको आप होमवर्क डाल लो, होमवर्क में करना। देखो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखो HCF ऑफ टू नंबर इज 11, आपको HCF गिवन है, HCF कितना है, HCF 11 है, ठीक है। उसके बाद LCM दिया है, LCM भी दिया है, LCM है 7700 एंड एक नंबर आपको दिया, इफ वन नंबर इज 275 फाइंड द अदर, बी इक्वल टू व्हाट। सो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसे, आपको सीधे फॉर्मूले में रखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा इस रिजल्ट पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब एक और प्रॉब्लम। सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन फाइंड LCM आल्सो। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो नंबर दिया है, उसका HCF भी पूछा है, देन LCM भी पूछा है, और HCF किससे पूछा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आपको लगाना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस चीज़ को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेक्चर 1 में भी बताया था कैसे होता है, फिर लेक्चर 3 में भी ये था कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को किया जाता है। एक बार फिर से आप लोग देख लो। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिंपली आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले दोनों नंबर्स को। तो 2 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 4 जा 8, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 1 8 1 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। सो ये तो रहा 96 का फैक्टराइजेशन। हम सिमिलरली करेंगे 404 का फैक्टराइजेशन। 404 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 1 जा 2। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। सो 1 0 1। अब देखो अब इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इन सब का फैक्टर। सो 96 का फैक्टर लिखते हैं। 96 का फैक्टर कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड एक बार 3 है, ठीक है, 3। एंड सिमिलरली हम 404 का जब फैक्टर लिखेंगे तो 2 बार बस 2 है एंड एक बार 101। सो यहाँ से जो कॉमन आएगा अपना, एक ये कॉमन 2 आ रहा है एंड 2 इधर से 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमारा HCF निकल के आएगा। HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा। सो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। जो होगा 4 हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब हमें पूछा देन फाइंड द LCM। अब देन फाइंड द LCM कर रहा है, ठीक है। देखो अब आपको A दिया है, A की वैल्यू कितनी है 96, B की वैल्यू दी है 404 एंड यहाँ HCF की वैल्यू पता है हमें, HCF की वैल्यू पता है 4। अब आपको चाहिए LCM। LCM को हम X मान लेते हैं, ठीक है। तो हम वो वाला अपना फार्मूला लगाएंगे, A क्रॉस B, दो नंबर का मल्टीपल इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। सो देखो यहाँ से जो A की वैल्यू आएगी 96 इंटू 404 इक्वल टू HCF की वैल्यू 4 है इंटू LCM की वैल्यू हम X ले लेते हैं, ठीक है। सो X की वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 96 इंटू 404 अपॉन ये 4 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 101 आएगा, ठीक है। अब 1, सो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 का मल्टीप्लाई 96 में करेंगे तो वो आएगी X की वैल्यू। सो ये कितनी आएगी, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी आएगी 96, ये आएगा आपका LCM, ठीक है। सो ये तो रहा उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम पे हम। देखो ये प्रॉब्लम कुछ अलग ही टाइप का है। इसमें आपको दिया है A की वैल्यू दी है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 4, और B की वैल्यू दी है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। देन फाइंड HCF, बस HCF पूछ रहा है। अब देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये देखो इस क्वेश्चन को करा कैसे जाए। तो हमें HCF हम क्या ढूंढते थे, दोनों में कॉमन ढूंढते थे। तो पहले हम A लिखते हैं। A क्या दिया आपका 2 का स्क्वायर इंटू
3 का क्यूब इंटू 5 पावर 4, तो हम 2 के स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 के क्यूब का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 का क्यूब मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम होता है, इंटू 5 पावर 4 मतलब 5 का जो मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो अपना था ए, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी, देखो बी क्या आएगा, बी है अपना 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। सो 2 का क्यूब मतलब 2 जो होगा 3/3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 जो होगा 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें ढूंढना है इन दोनों में कॉमन, देखो एक 2 इसमें कॉमन है, एक 2 इसमें कॉमन है, तो एक 2 कॉमन दिख गया, एक और 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब देखो इसमें 2 नहीं लेकिन इसमें 2 है तो इसका कॉमन नहीं होगा। अब 3 में कॉमन ढूंढते हैं, देखो एक 3 यहाँ से हमें कॉमन दिखा, ठीक है, एक 3 यहाँ से दिखा, एक और 3 यहाँ से कॉमन दिखा, ठीक है, और एक 5 हमें कॉमन दिख रहा है। सो टोटल कितने कॉमन दिखे, देखो यहाँ से हमें HCF हम लिखते हैं, HCF कितना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 2 यहाँ से कॉमन मिलेगा 2 इंटू एक 2 यहाँ से कॉमन मिलेगा 2 इंटू, अब यहाँ से क्या मिला 3 मिला है, यहाँ से 3 मिला है और यहाँ से 5 मिला है। सो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 एंड 36 इंटू 5 करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 6 5 30, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। सो आपका जो होगा HCF जो आएगा 180 आएगा इस ए और बी टर्म का। देखो HCF में आपको ढूंढना रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप दोनों का फैक्टराइजेशन पहले करिए फिर आपको कॉमन ढूंढ लीजिए, ठीक है, और जितना कॉमन हो उतना मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा HCF। तो ये तो रहा आपका HCF, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम खत्म होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ट्री मेथड है जो है यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में, उसको बता देता हूँ। तो देखो ये ट्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है, ये भी फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका है। देखो इसको करा कैसे जाता है, जैसे देखो 48 किससे डिविजिबल होगा, लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको करते हैं इस तरीके से करते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ 2 लिखेंगे एंड 2 से जब डिविजिबल होगा 2 2 जा, यहाँ एक और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है एंड देन 2 4 जा 8, तो ये हो गया 2 2 जा 4, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 4 जा 8, तो ये हो गया आपका 24। फिर अब देखेंगे 24 किससे डिविजिबल है, देखो लास्ट में 4 आ रहा है तो फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, फिर 2 से डिविजिबल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बॉक्स बनता है, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो ट्री जैसा बन रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं ट्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब फिर से देखो, फिर 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 6 जा 12 होता है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 6 जा 12। अब फिर से 2 बॉक्स बनेगा, अब देखो फिर से 2 से हम करेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया। अब एक बार अब किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करेंगे 3, तो 3 1 जा 3, ठीक है, और यहीं पे आपको रुक जाना है। जब आपका फैक्टराइजेशन लास्ट में कितना आ जाए 1 आ जाए तो यहाँ आपको स्टॉप हो जाना है, और ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। देखो ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन, तो इसका फैक्टर कैसे लिखते हैं, फैक्टर आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा आपका फैक्टर। सो आपका 48 का जो फैक्टर हो जाएगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा आपका 43 का फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। अब एक और एग्जांपल दिखा दो, देखो आपने किया क्या, हमें ट्री जैसा बन रहा है शेप ना, तो इसी को बोलते हैं ट्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाकी है कुछ नहीं। 48 किससे डिविजिबल होगा, 2 से, तो 2 से कट किया 24 आया, फिर 2 से कट किया 12 आया, फिर 2 से कट किया 6 आया, फिर 2 से कट किया तो 3 आया, फिर 3 से कट किया 1 आया। जब 1 आ जाए तो यहाँ आपको स्टॉप हो जाना है, और वही होगा आपका फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 72 लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 2 है 72। देखो ये भी 2 से कटेगा, पहले 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचेगा, 1 2 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, फिर देखो 2 से जाएगा 2 2 1 जा 2,
और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, तो सीधा सीधा 9 आ गया। अब 2 से जाएगा ना, 3 से जाएगा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, जब 3 3 जा 9, एंड देन 1 टाइम मूव 3 से ही जाएगा, सो 3 1 जा 3। सो ये तो रहा ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन। सो इसका फैक्टर लिखेंगे आप 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये रहा 72 का फैक्टर बाय ट्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर हम देख रहे होंगे रेशनल नंबर क्या होता है, और उस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं।